विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे संधि, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने यण संधि और अयादी संधि का अध्ययन कर लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था, और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझ करके उसको लिख भी लिया होगा, कॉपी और दिमाग दोनों में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने अयादी संधि पढ़ी और उसके कुछ उदाहरण या अभ्यास के रूप में मैं आपको कुछ देके गया था, तो उनके उत्तर आपने लिख लिए होंगे। ठीक है ना, तो आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए, दो प्रश्न आपके पास में थे। पहला प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुता, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो चयनम, इसका संधि विच्छेद है चेदन अनम। ठीक है, यहां पर संधि विच्छेद क्या किया आपने, चेदन अनम। कैसे हुआ, तो आपने अच्छे से समझा है और किया भी होगा अभ्यास के रूप में। फिर भी यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा है चयनम, तो यहां च को अलग करके अयनम। ठीक है, इस प्रकार अगर आप लिखें तो यहां पर आप पाएंगे अय, और इसमें से अनम आपने अलग कर लिया, तो अय निकल के आया। तो अय किसके स्थान पे हुआ करता था, ए के स्थान पे, और ए जो आया तो यहां पर ए हमने च में मिला दिया, तो हमारा जो बना वो पहला पद बना चे, और आगे अनम तो है ही। ठीक है ना, समझ में आया ना, कितना आसान है, सरल है। ठीक है, सही होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए नायकः, इसी प्रकार यहां पर है, यहां अय था, यहां आय है, आय है, तो अय ए के स्थान पे, आय आई के स्थान पे, तो नय धन अक, नई धन अक। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार लवणः, यहां पर देखिए अब नजर आ रहा है आपको, आ रहा है क्या, यहां पर देखिए मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है इसलिए मैं यहां पद में समझ रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार अभ्यास करना है। और अगर आपको ऐसे पद में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैंने बताया था वर्ण विच्छेद करें। तो वर्ण विच्छेद आप देख लीजिए, यहां पर लवण में आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहां ल अ व अ, ठीक है, और न और अ ऐसा होता है। तो यहां अव नजर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो अव किसके स्थान पे हुआ करता था आदेश, ओ के स्थान पे, तो यहां लो, ठीक है, और अणह लवणः, समझ में आ गया। उसी प्रकार देखिए भाविका, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहां आव, ठीक है, तो यहां पर देखिए आव किसके स्थान पे आदेश हुआ करता था, औ, तो भ में औ मिलाया भव, और आगे क्या है इका, भाविका, समझ में आ गया। तो आपका संधि विच्छेद क्या हो गया, चयनम चेदन अनम, नायका नईधन अकह, लवणः लोधन अणः, और भाविका भौधन इका, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था निम्नलिखितानां संधि विच्छेदानां संधि पदम लिखता, संधि पद लिखना था, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। यहां देखिए जैसे गई धन इका, ठीक है, तो यहां पर अभी हमने पिछला उदाहरण क्या किया था पता है ना आपको, उसी तरीके से यहां पर है गई धन इका, आई को आय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा गायिका, ठीक है, और धौ धन इका, औ को क्या आदेश कर देंगे आव, धाविका, ठीक है, ये बन गया। फिर है ले धन अह, जैसे जय बनाया हमने वैसे ही लयः, ठीक है, तो यहां पर लयः बन गया, ठीक है, और पो धन इत्रम, ठीक है, क्या बनेगा, ओ को क्या आदेश होगा, यहां ओ है तो ओ को अव आदेश होगा, तो अब यहां अव है तो क्या हो जाएगा पवित्रम, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार आपने उदाहरण कर लिए जो आपने अभ्यास किया है और आपके सही भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं है पुनः अभ्यास कीजिए, एक बार नहीं दो बार कीजिए, दो बार में सही नहीं होता है 4 बार कीजिए, कभी तो सही होगा, लेकिन अभ्यास मत छोड़िए, ठीक है ना। तो आगे ये प्रश्न थे। अब आगे देखिए, यहां पर आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इस कक्षा में गुण संधि, ठीक है, यण संधि का अध्ययन कर लिया, अयादी संधि का अध्ययन कर लिया, अब गुण संधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आप लिखते रहिए दिमाग और कॉपी दोनों में। देखिए गुण संधि, सबसे पहले सूत्रम, सूत्र है आद गुणः, ठीक है, क्या बोलेंगे आद गुणः, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या कहना चाहता है, तो देखिए पदच्छेदः आत् गुणः, ठीक है। देखिए पदच्छेद में जो है वो सूत्र अलग हो जाता है, विभक्तियों में बट जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आत्, यहां पर इसका अर्थ है अ आ
वर्णयोः पश्चात। ठीक है, अ या आ जो स्वर वर्ण होते हैं उसके पश्चात यानी बाद में। ठीक है, गुणः गुण एकादेशः, गुण एकादेश होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है तो देखिए यहां पर आपको समझना है, आपके पास दो पद है। ठीक है, और यहां पर जो ये कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि पूर्व पद में आपके पास में अ या आ में से कोई हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, और इधर क्या होगा वो अभी बताया नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो यहां पर एक आदेश हो जाता है। अब एक आदेश क्या होता है इसको समझेंगे, जानेंगे, इससे पहले अर्थ को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अर्थ क्या है, अ आ इत्यनयोः वर्णयोः पश्चात इक इ उ रि लृ आगच्छति चेत द्वयोः स्थाने क्रमशः ए ओ। ठीक है, अर अल एते एकादेशः भवन्ति। ठीक है, तो यहां पर देखिए अ आ इत्यनयो वर्णयो, अ आ इस इन दोनों वर्णों के, ठीक है, पश्चात यानी बाद में, पश्चात का मतलब बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पूर्व पद है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद हुआ तो इस पूर्व पद में आपके पास अ या आ होने चाहिए, दोनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, और इसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, इक। तो इक तो आपने पढ़ ही लिया है ना, ई उ री री। ठीक है, यण संधि में पढ़ा है, तो यहां पर ई, ठीक है, उ री या री, ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, चेत तो द्वयोः स्थाने, दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, ठीक है ना, क्रमशः ए ओ अर अल आदेशः, ठीक है ना, एकादेशा, वो भी क्या है, एक आदेश है। देखिए हमने जो अयादी और यण संधि पढ़ी है, वो जो भी आदेश होते थे वो इसके स्थान पर आदेश होते थे पहले पद वाले पे। ठीक है, अब यहां जो भी आदेश होंगे गुण संधि में वो दोनों के स्थान पे आदेश होंगे, एक के स्थान पे आदेश नहीं होंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहा है, एक आदेश कहा है। एक आदेश हो रहा है दोनों के स्थान पे, इसलिए एक आदेश कहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति थी वो तो कहां थी, यण संधि और अयादी संधि में। ये वाली जो स्थिति है वो कहां है, गुण संधि में। ठीक है, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि पहले पद में तो अ या आ दोनों में से कोई एक वर्ण हो, और उत्तर पद में आपके पास में इक, ऐसा समझ लो, या फिर वर्णों को याद कर लो, ई उ री लृ। ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो क्रमशः आदेश होते हैं, और वो क्या होते हैं, देखिए अगर अपने पास में यहां ई है, ठीक है ना, तो यहां पर अ या आ अगर आता है तो क्या आदेश होगा, यही प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है ना, और इसके आगे क्या आदेश होगा, तो आदेश तो यहां बता दिए इन्होंने। अब इसको और सरल तरीके से कैसे समझे, तो यहां पर देखिए आप, सरल तरीके से यहां पर आपको बताया गया है सारांश में। सारांश को पढ़ेंगे, इससे पहले विशेष देखिए, आत किसे कहेंगे, अ या आ वर्ण। ठीक है, पहली बात। दूसरा, एकादेश किसे कहेंगे, तो पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पदस्य आदि वर्ण, उत्तर पद का आदि वर्ण यानी शुरू वाला वर्ण। एतौ द्वौ, ये दोनों जो है, ठीक है, मिलित्वा मिलकर के एक एव आदेशः भवति, एक ही हो जाते हैं, एक ही आदेश हो जाते हैं, उसे हम एकादेश कहते हैं। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। अब देखिए सारांश। अब यहां पर देखिए पहला पद आपके पास में है, उत्तर पद आपके पास में है, और आदेश क्या होंगे, एक आदेश क्या होंगे। तो यहां पर देखिए अगर आपके पहले पद में अ या आ है और उत्तर पद में आपके पास में ई या ई है, दोनों में से कोई एक वर्ण है, तो आपका जो आदेश होगा, एक आदेश होगा, वो ए आदेश होगा। ठीक है, उसी प्रकार अ आ उ हुआ, ठीक है ना, उत्तर पद में तो आपका आदेश होगा ओ। समझ में आ रहा है। और यदि अ आ के बाद में अगर आपके पास पे री या री हुआ तो आपका आदेश होगा
यानी कि इन दोनों को आदेश होगा एक आदेश अर। ठीक है, और यहां पर देखिए अगर अ आ के बाद में ली होता है तो यहां पर आदेश होगा अल। क्या आदेश होगा? अल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि पूर्व पद में अ आ जरूरी है और उत्तर पद में इक में से कोई वर्ण होना जरूरी है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों वर्ण मिलकर के एक आदेश हो जाएंगे। और गुण संधि के नियमानुसार एक आदेश क्या होंगे? अगर यहां पर देखिए अ आ होता है, ई के अ आ के बाद में ई होता है तो ए, अ आ के बाद में उ होता है तो ओ, अ आ के बाद में री होता है तो यहां अर, और अगर अ आ के बाद में ली होता है तो अल आदेश हो जाएंगे। ये सभी एक आदेश होंगे। आ गई बात समझ में? तो आइए इन नियमों को उदाहरणों में बांध करके देखते हैं, उदाहरणों को परखते हैं क्या सही है ये नियम, और आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। तो देखिए देवेंद्र, सबसे पहला उदाहरण है देवेंद्र। तो इसका संधि विच्छेद देवधन इंद्र, ये हमने किया। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले आपको पता ही है संधि विच्छेद। ठीक है, और उसके बाद में वर्ण विच्छेद। क्या किया आपने? वर्ण विच्छेद। ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या किया? चिन्हीकरणम। ठीक है, क्या चिन्हीकरण किया? क्या पता किया आपने? यहां पता किया आपने कि यहां पहले पद में अ या आ है, उत्तर पद में इक में से कोई वर्ण है क्या? तो आपने देखा कि आ में से अ है और इक में से ई है। तो अब दोनों जब हैं तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। तो ये से हम क्या बोलेंगे? एक आदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? एक आदेश बोलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है ये स्थिति क्या है, ये स्थिति ये कहती है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको आप ए आदेश करेंगे। ठीक है, और वही स्थिति यहां पर है तो यहां ये द ए व ए न द र अ। ठीक है, तो क्या बनेगा? देवेंद्र। यह आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? सीधा है, सिंपल है ना? तो इसी प्रकार आगे देखिए अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में देखिए गणेश। ठीक है, तो यहां पर गणधन ईश। ठीक है, क्या है? गणधन ईश। तो यहां पर देखिए गणधन ईश में ये आपका संधि विच्छेद हो गया। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको करना है कि वर्ण विच्छेद कर लिया, उसके बाद में देखा कि पहले पद में अ या आ में से कोई वर्ण है क्या? ठीक है या नहीं है? है। उसके बाद में उत्तर पद में आपके पास में इक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इक होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? दीर्घ ई है। तो यहां पर दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। ठीक है, तो यहां ए आदेश हो गया तो यहां मिला दीजिए गणेश, यह आपका पद बन गया। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वहां और गुण संधि में यहां दोनों में आप दोनों को एक जगह एक समान मत कर देना। ठीक है ना? वहां पर भी अंतर है, वो अंतर भी आपको समझना है अच्छे से। अगर आप जो गुण संधि है वो अच्छे से समझेंगे तो वृद्धि संधि अपने आप ही अलग हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां ध्यान से देखना है, आ यहां है पूर्व पद में, उत्तर पद में इक का मतलब ई उ रील री, इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। तो यहां ई है और यहां ई, यहां पर ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हमने यण संधि में ई दोनों वर्ण गिने थे, ह्रस्व और दीर्घ, उसी प्रकार यहां ह्रस्व और दीर्घ समझना है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहां पर यह स्थिति हो गई, गणेश बन गया। आइए और उदाहरण देखते हैं आगे। यहां पर देखिए परोपकार, परोपकार, ये जो उदाहरण है इसको देखते हैं। तो यहां सबसे पहले संधि विच्छेद किया, आपने कर लिया। संधि विच्छेद करने के बाद आपने वर्ण विच्छेद किया। तो देखिए प अ र अ, उ प अ क आ र अ। ठीक है, अब उसके बाद में आपने देखा कि यहां पहले पद में क्या अ आ है, तो देखा अ है। उत्तर पद में आपने इक में ढूंढा तो यहां उ आपको नजर आ रहा है। तो शर्त तो हमारी पूरी हो रही है। जब शर्त पूरी हो रही है तो गुण संधि के नियमानुसार जब ऐसा होता है अ या आ, ठीक है, उ या उ, तो इनके स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। और ओ आदेश किया हमने तो स्थिति ये बनती है प अ र ओ
प अ क आ र अ मिलाते हैं। यहाँ पर प में अ मिला, प, र में ओ रो, प में अ प, क में आ का, और र परोपकारः। समझ में आ गया, उत्तर भी आ गया हमारा। ठीक है ना। आइए और उदाहरण देखते हैं आगे। आगे देखिए एकोनः। ठीक है, एक धन ऊनः। ऊनः का मतलब होता है कम, एक यानी कम, एक कम है। ठीक है, किसी संख्या में। तो यहां पर यह संधि विच्छेद हुआ। अब यहां पर वर्ण विच्छेद किया तो आपके सामने वर्ण विच्छेद भी कर लिया। उसके बाद में आपको ढूंढना है कि पहली स्थिति में क्या है, पहले पद में क्या है, अ है, इधर उ है, तो दोनों को ओ होना ही है। ठीक है ना। और ओ कर दिया तो यहां पर देखिए जो हमारा पद बना वो बना एकोनः। समझ में आ गया ना। तो समझते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है ना। और आगे बढ़िए। आगे देखिए सप्तर्षि। यहां पर आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा उदाहरण देखा वो क्या था, ई और उ का। ठीक है ना, यानी ए और ओ आदेश हो रहे थे। यहां पर आदेश जो होगा वो देखिए, समझिए ध्यान से। सप्तधन ऋषि। ठीक है, यह संधि विच्छेद किया, सप्तर्षि कहा। और इसमें देखिए वर्ण विच्छेद स अ प त अ ऋ श इ, ये हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया। अब इसके आगे देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि क्या दोनों में शर्त हमारी पूरी हो रही है गुण संधि के नियमानुसार। तो यहाँ पर देखिए स अ प त अ, अब यहाँ अंत में अ आ रहा है, आदि शर्त पूरी। इधर हमारे पास में इक जो था ई, ठीक है ना, उ, री और री, इनमें से कोई वर्ण आना चाहिए था, तो यहाँ पर री है, री है। ठीक है, दोनों शर्त पूरी, तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हुआ करता था, यहाँ पर अ या आ हो और इधर री हो आपके पास में या री हो। ठीक है, तो दोनों को आप अर आदेश करेंगे। ठीक है, तो अर आदेश कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पर देखिए स वैसा, अ वैसा, प त वैसा। अब यहाँ अ री के स्थान पे अर हो गया, श ई वैसा का वैसा है। अब देखिए स वैसा का वैसा, अ मिल गया तो पूरा, प और त में अ। ठीक है, और फिर ये र जो है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाला र जो है आगे स्वर नहीं होने की वजह से श के ऊपर और ई मिलाया, तो यहाँ पर सप्तर्षि आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया है ना, बड़ा ही आसान है। ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण देखिए तवलकारः। ठीक है, तव धन लृकारः, तव धन लृकारः। ठीक है, अब यहां इसका वर्ण विच्छेद देखिए, त अ व अ लृ क आ र अ। ठीक है, और यहां पर देखा तो शर्त हमारी पूरी हो रही है बिल्कुल, तो अल आदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अ आ के बाद अगर लृ आता है तो दोनों के स्थान पर आप अल आदेश करेंगे गुण संधि के नियमानुसार। अब यहां आदेश किया तो त अ व अल क आ र अ। अब यहां पर देखिए मिलाइए तवलकारः, ये आपका रूप बन जाता है। ठीक है ना, आपका उत्तर आ जाता है। बड़ा ही आसान है, गुण संधि का जो नियम है वो हमने यहाँ पर देखा उदाहरणों में, तो सही सही बैठ रहा है। तो आपके भी दिमाग में सही सही बैठ जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तो हमने अब तक किए थे क्या, संधि पद। अब यहाँ संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले देखिए सेयम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद हमेशा की तरह। तो यहाँ पर स, ठीक है, फिर है ए, फिर आगे क्या है य में अ और म, यही है। तो ये हमने वर्ण विच्छेद कर लिया। अब आगे वर्ण चिन्हीकरण करेंगे, अर्थात जो गुण संधि में आदेश हुआ करते थे, यहां पर आप समझ लें कि आदेश आपको ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है, आदेश ढूंढना है। अब आदेश क्या हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, ए, ओ और अर, उसके बाद में अल, यही आदेश हुआ करते थे। समझ में आ रहा है ना। अब किनके स्थान पे आदेश होते थे ये तो आपको पता ही है ना। तो यहां पर देखिए ये जो है ये होता था अ, आ और ई या ई। समझ में आ रहा है, ऐसे ही हुआ करता था। तो अब यहां पर देखिए वर्ण चिन्हीकरण किया तो यहां आदेश जो है ये वाली लाइन, इनमें देखिए क्या है, ए है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गुण संधि का ही ढूंढना है और किसी संधि का नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर ए ढूंढ लिया तो यहां पर ए लिख दीजिए।
लिख दिया। लिखने के बाद अब यहां पर देखिए स्थानीय लिखना है आपको। स्थानीय क्या था, ये किसके स्थान पे हुआ करता था, ए अ आ, तो अ आ तो आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या यहाँ स जो है, स तो यहाँ जो तत्शब्द बनता है विद्यार्थियों ध्यान रखना, तत्शब्द जो बनता है उसका पुल्लिंग में बनता है सह विसर्ग के साथ, ध्यान रखना, और स्त्रीलिंग में बनता है सा। तो यहां पर सा यानी कि आ, स में क्या है आ, तो यहाँ आ आएगा। एक बात तो ये ध्यान रखना है। और यहां पर क्या आने वाला है, इयम, ठीक है ना, बड़ा ई नहीं होता, इयम, इदम शब्द होता है, स्त्रीलिंग में रूप बनता है इयम, तो छोटा आएगा तो ई, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, स्थानीय। अब यहां पर एक बात और ध्यान से समझनी है, जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहां पर हम पहले लगाते थे इसके बाद में, ठीक है, प्लस, यानी ए के बाद में प्लस लगाया, मतलब जो भी स्थानीय था उसके बाद में प्लस लगाते थे, लेकिन यहां बीच में लगाया। बीच में इसलिए लगाया क्योंकि 2 के स्थान पे आदेश हुआ था 1, ध्यान रखना, इसीलिए बीच में लगाया। तो दोनों को अलग अलग फिर से करना है क्योंकि संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, तो यहां पर लगा दिया। अब इसके बाद में देखिए इसको पद विभाग कर लीजिए आप। यहां पर जो स है, ठीक है, स आपने लिख दिया, और आगे क्या है अपने पास में य अ म। जब आप पद विभाग करेंगे तो सा धन इयम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पद विभाग का मतलब आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या कि यहां संधि विच्छेद जो बना आपका साधन इयम बना, समझ में आ गया। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर सीधा ही पद में आप पहचानना चाहो तो यहां देखिए ये मात्रा जो है वो एक ही है। किसकी है, एक ही मात्रा है। अब जब एक ही मात्रा है तो आपको सीधा ही पहुंचना है कि अ आ प्लस ई, इनमें से कोई ना कोई स्थिति बनने वाली है, ठीक है ना। तो यही आपको यहां पर ढूंढना है। तो दोनों तरीके आप ध्यान रखिएगा, या तो सीधा पद में जाकर मात्रा ढूंढिएगा या फिर इस तरीके से कीजिएगा, आपका उत्तर आपके हाथ में होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आइए और उदाहरण देखते हैं आगे। आगे देखिए वृक्षोपरि, ठीक है। तो पहला देखिए यहां वृक्षो, ओ की मात्रा है, ठीक है ना, ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा है तो यहां पर ध्यान रखना है किसके स्थान पे होता है, या तो आ और इधर उ या उ, ठीक है, यही होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है इनमें से। वर्ण विच्छेद करते हैं, व में री है, ठीक है, उसके बाद में क्ष है, क्ष में ओ है, ठीक है, और उसके बाद में प है, प में अ है, फिर र में ई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर गुण संधि का कौन सा है, तो वो वर्ण चिन्हीकरण करना है, यानी कि आदेश। आदेश हमने देखा तो यहां पर ओ है, क्या है, ओ, ठीक है। और स्थानीय आदेश करेंगे तो यहां पर स्थानीय जो करेंगे वो देखिए यहां पर ओ को क्या करेंगे, यहां अ आ, ठीक है ना। तो वृक्षा नहीं होता तो आ नहीं आएगा, वृक्ष होता है। तो यहां क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए यहां पर अ करेंगे, ठीक है ना, अ कर दिया। और यहां पर देखिए ऊपरी नहीं होता, ऊपरी होता है, यानी छोटा आता है तो उप, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, स्थानीय कर लिया, यानी कि हमने जो आदेश किया था वो किस प्रकार किया था, इस प्रकार इन दोनों के स्थान पे आदेश किया था तो वो स्थानीय कर लिया। अब यहां पर देखिए पद विभाग करेंगे तो यहां वो था, री था, ठीक है, आगे प अ र और ई, यानी कि ये अपने पास था, और इधर वो और री, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, व्री, ठीक है। अब आगे क्या था अपने पास में, क्ष भी था, ध्यान रखना ये क्ष यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने लगाया क्ष, वृक्ष, ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे ऊपरी, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वृक्ष धन ऊपरी, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों, बात को अच्छे से समझना और चरणबद्ध तरीके से आपको चलना है, ठीक है। आइए आगे अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण है देवर्षि। जैसे आपने सप्तर्षि लिखा था वैसे ही देवर्षि। तो यहां पर देखिए द ए, ठीक है, फिर आगे है व अ, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या है, यहां पर वो के बाद में ध्यान से देखना, वो
देवर्षि, तो व के बाद में अ और र नजर आ रहा है, फिर है श, ठीक है, और फिर ई, ये स्थिति हो गई। अब आपको ढूंढना है इसमें से आदेश। आदेश आपने ढूंढा तो पाया यहां पर ए भी है और अर भी है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो क्या किया जाए, कैसे आप इसको सॉल्व करें, तो यहां पर देखना है ए अगर हम करते हैं तो या तो द बनेगा या दा बनेगा, ठीक है। दा ठीक है, धातु है, लेकिन फिर आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, आप सोचिएगा। तो यहां द जो है वो देव शब्द में है, ठीक है, तो यहां पर इसको हम नहीं लेंगे। तो अब अर को लेंगे, तो अर किसके स्थान पे हुआ करता था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, अ या आ प्लस री या री, ठीक है, तो ऐसे हुआ करता था। तो यहां पर अब हम क्या लेंगे, देव होता है, देवा नहीं होता, ठीक है ना, तो देव ऋषि, तो ऐसा बनना है। तो यहां पर अ प्लस उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, री छोटा ही होता है, रस्व ही होता है, तो ये आपका क्या बन गया, स्थानीय हो गया। अब यहां पद विभाग कर लीजिए, दो है आपके पास में, दो में एक ही मात्रा है, फिर आगे वो है आपके पास में, और उसके बाद अ मिल गया, ध्यान रखना वो में, और उसके बाद में री है और शी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया देवधन ऋषि, ये आपका उत्तर हो गया, यानी संधि विच्छेद हो गया, पद विभाग, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। यहां है ममलकारः, ममलकारः, तो यहां पर वर्ण विच्छेद करेंगे, म, ठीक है, अ, म, अ, ठीक है, फिर ल, क, आ, र और अ, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर अल आपको नजर आ रहा होगा, और अल कहां कैसे होता है, अ या आ और री, यही स्थिति हुआ करती है। तो वैसे भी आप जान सकते हो, और यहां वर्ण विच्छेद करने के जरिए से वर्ण चिन्हीकरण हम करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या देखा आपने, अल है, ठीक है, तो अल यहां पर लिख दीजिए। अब अल कैसे होता है, तो यहां पर देखिए मम होता है, मम में अ की मात्रा होती है, तो अ ही आएगा यहां पे। और उसके बाद में क्या है, लृ, तो लृ देखिए दीर्घ का अभाव होता है, लृ में वर्णमाला में आपने जाना, तो लृ दीर्घ तो होता ही नहीं है, तो एक ही स्थिति बनेगी अपने पास में। तो ये आपकी बन गई जो स्थानीय है, ठीक है। अब इसका पद विभाग यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए यहां पर जो है ये स्थिति जो है ऐसी की ऐसी आ जाएगी, और यहां पर ऐसे कैसे लिखेंगे हम, तो म में अ मिल गया पूरा, ठीक है, उसके बाद में लृ, ठीक है ना, और फिर क्या है, कारः, समझ में आया, ममलकारः, तो यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना, पद विभाग यानी कि संधि विच्छेद हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने गुण संधि पढ़ी, और गुण संधि में किस प्रकार हम संधि पद बनाते हैं वो हमने चारों वर्णों को देखते हुए, यानी कि अ आ के बाद में अगर ई होता है तो ए आदेश होगा, ठीक है, अ आ के बाद में उ या उ होता है तो ओ आदेश होगा, और यदि अ आ के बाद में आपके पास में री या री होता है तो अर आदेश होगा, और यदि अ आ के बाद में क्या होता है, री, तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होगा एक आदेश रूप में, ठीक है। तो यह नई बात क्या जानी कि दो वर्णों के स्थान पे एक ही आदेश होता है। यण और अयादि में तो एक ही वर्ण के यानी पहले पद में ही आदेश हुआ करते थे, यहाँ दोनों पदों को मिला करके आदेश होते हैं, इसलिए एक आदेश कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, गुण संधि के उदाहरण समझ में आ गए होंगे, और फिर हमने अंत में यहाँ पर देखा संधि विच्छेद किस प्रकार करते हैं, वो भी आपने दोनों तरीके से समझ लिया। या तो पद को देख करके मात्रा पहचान लीजिए, या फिर आप वर्ण विच्छेद करके इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके लिए अभ्यास के लिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुता, ठीक है। इसका पहला उदाहरण है जिनेन्द्रः, दूसरा है महेशः, तीसरा महोर्मिः, चौथा है राजर्षि, ठीक है। इनका संधि विच्छेद आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितानां संधि विच्छेदानां संधि पदम लिखत, ठीक है। संधि पद लिखना है, साधन इव, दिन धन ईशः, महाधन उत्सवः, सूर्यधन उदयः, महाधन ऋषिः, ठीक है।
तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और अभ्यास करते रहिए। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है ना, गुण संधि को, उसके अनुसार आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, मैं लेता हूं विदा, आगे अगली संधि के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।